नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गौतम बुद्ध और कुटिया की आग की कहानी। गौतम बुद्ध के जीवन की कहानियां हमें जीवन के कठिन समयों में सही मार्ग दिखाती हैं। यह कहानी एक साधारण से व्यक्ति की है जिसने कठिन परिस्थितियों में बुद्ध से मार्गदर्शन लिया और समझा कि विपत्ति में भी सही दृष्टिकोण से जीवन में शांति लाई जा सकती है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। गांव के किनारे एक साधारण व्यक्ति रहता था जिसका नाम राजन था। वह अपनी कुटिया में अकेले रहता था और खेतीबाड़ी करके जीवन यापन करता था। राजन अपने सरल जीवन में बहुत संतुष्ट था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी कुटिया में आग लग गई। राजन का पूरा घर जलकर राख हो गया। उसकी सारी मेहनत, उसका घर और उसकी आजीविका का सामान उस आग में खाक हो गया। इस विपत्ति ने राजन को पूरी तरह से तोड़ दिया। वह अत्यंत दुखी और निराश हो गया और उसे समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। जब राजन को पता चला कि बुद्ध उसके गांव में आए हुए हैं, तो वह उनसे मिलने गया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भगवान, मेरी कुटिया जल गई। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। मेरा जीवन अब निरर्थक हो गया है। कृपया मुझे बताइए, मैं अब क्या करूँ? बुद्ध ने उसे बड़े ही शांत भाव से देखा और पूछा, राजन, क्या तुम्हारा जीवन सिर्फ उस कुटिया में ही था? क्या तुम वही थे जो अब राख हो चुकी है? राजन ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा और कहा, भगवान, मेरी कुटिया ही मेरा सब कुछ थी। उसमें मेरी मेहनत, मेरे सपने और मेरा जीवन बसा था। अब जब वह नहीं रही तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और बोले, राजन, तुम्हारा घर जल गया, लेकिन क्या तुम अभी भी जीवित नहीं हो? क्या तुम्हारे पास अभी भी जीवन नहीं है? तुम्हारी कुटिया एक वस्तु थी जो नश्वर थी, लेकिन तुम्हारा जीवन उससे बहुत बड़ा और मूल्यवान है। बुद्ध ने समझाया, जीवन में सभी चीजें अस्थायी होती हैं, चाहे वह भौतिक संपत्ति हो, रिश्ते हो या परिस्थितियां। हम जिन चीजों को स्थायी समझते हैं, वे वास्तव में समय के साथ बदल जाती हैं। तुम्हारा दुख इस कारण है क्योंकि तुमने अपने जीवन की सारी उम्मीदें उस कुटिया पर टिका दी थीं। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है, न कि बाहरी चीजों में। राजन ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और महसूस किया कि वह अब तक बाहरी चीजों से अपनी पहचान जोड़ता रहा था। उसने समझा कि जीवन में बदलाव और हानि स्वाभाविक हैं और हमें उनसे भयभीत या दुखी होने की बजाय उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। बुद्ध ने उसे यह भी बताया, इस आग ने तुम्हें एक अवसर दिया है। अब तुम एक नई शुरुआत कर सकते हो। जो कुछ भी खो गया है वह वापस आ सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने मन को स्थिर रखो और इस विपत्ति को अवसर की तरह देखो। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर राजन ने अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसकी असली संपत्ति उसकी दृढ़ता, धैर्य और अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था। उसने अपनी कुटिया फिर से बनाने का निश्चय किया, लेकिन इस बार वह अपनी आंतरिक शांति और स्थिरता को प्राथमिकता देने लगा। कुछ महीनों बाद राजन ने न केवल अपनी कुटिया फिर से बनाई, बल्कि उसने एक नया जीवन भी शुरू किया, जहां वह हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखता था, न कि एक हानि के रूप में। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आ जाए, हम उसे एक नई शुरुआत का अवसर बना सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें यह समझाती है कि असली शांति और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होते हैं। यदि हम विपत्तियों को सही दृष्टिकोण से देखें, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना धैर्य और शांति से कर सकते हैं। राजन ने बुद्ध के उपदेशों को दिल से स्वीकार कर लिया था।
उसने समझ लिया था कि जीवन में परिवर्तन और हानि अवश्यंभावी हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करके ही हम जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। उसने अपनी कुटिया को दोबारा बनाने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार उसकी दृष्टि केवल भौतिक संपत्ति पर नहीं थी, बल्कि आत्मिक संपन्नता पर भी थी। राजन ने अपने गांव के लोगों से सहायता मांगी। पहले उसने खुद को दूसरों से अलग कर लिया था, लेकिन बुद्ध की शिक्षा ने उसे समझाया कि जीवन में एक दूसरे के साथ जुड़कर रहना भी आवश्यक है। गांव के लोग उसकी मदद के लिए आगे आए और मिलकर उन्होंने उसकी कुटिया को फिर से बनाया। इस दौरान राजन ने गांव के लोगों के साथ अपने संबंधों को भी सुधारा और एक सामुदायिक भावना का विकास किया। अब जब उसकी कुटिया फिर से बन चुकी थी, राजन पहले की तरह अपने काम में जुट गया, लेकिन उसके दृष्टिकोण में बदलाव आ चुका था। उसने अपनी मेहनत को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पूरी ऊर्जा लगाई, लेकिन अब वह परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देने लगा था। बुद्ध की बातों ने उसे यह सिखाया था कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है और हमें इसे जीने का तरीका सीखना चाहिए। एक दिन बुद्ध फिर से उस गांव में आए। राजन ने उनकी आगवानी की और उन्हें अपनी नई कुटिया दिखाने के लिए आमंत्रित किया। वह प्रसन्न था कि वह बुद्ध की शिक्षाओं पर अमल कर सका और अपनी नई शुरुआत कर पाया। राजन ने बुद्ध से कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को एक नया अर्थ दिया है। पहले मैं केवल बाहरी चीजों में अपनी खुशियां ढूंढता था, लेकिन अब मैं जान चुका हूं कि सच्ची खुशी और शांति मेरे भीतर है। आपने मुझे सिखाया कि जीवन की हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखना चाहिए और मुझे हर स्थिति में सीखने और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, तुमने जीवन का असली अर्थ समझ लिया है। जीवन की सच्चाई यह है कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। हम जो कुछ भी भौतिक रूप से प्राप्त करते हैं, वह एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे मन की शांति और तुम्हारी समझ स्थायी हो सकती है यदि तुम उसे सही तरीके से विकसित करो। बुद्ध ने अंत में कहा, जीवन एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। इसे रोकने का प्रयास करने की बजाय हमें इसके साथ बहना सीखना चाहिए। अगर हम अपनी इच्छाओं और अहंकार को छोड़कर जीवन को उसकी असली रूप में स्वीकार कर लेंगे, तो हमें सच्ची शांति प्राप्त होगी। राजन ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समझा। उसने निश्चय किया कि अब से वह जीवन में किसी भी कठिनाई या बदलाव को एक अवसर की तरह देखेगा और उसे एक सीख मानकर अपने जीवन में समाहित करेगा। राजन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में शांति और संतोष बनाए रखना संभव है, यदि हम अपने मन को सही दिशा में विकसित करें। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि बाहरी चीजें अस्थायी हैं, लेकिन हमारी आंतरिक शांति और ज्ञान स्थायी हो सकते हैं। यदि हम हर परिस्थिति को एक अवसर मानकर उसे स्वीकार करें, तो जीवन में कोई भी विपत्ति हमें विचलित नहीं कर सकती। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।